क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AC इज इक्वल टू AD है, जिसमें AC इज इक्वल टू AD है, यानी कि जो AC लाइन है वो AD लाइन के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो ये AB लाइन है ये इस पूरे के पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ABC ट्राइंगल है वो ABD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आगे हमसे बोला गया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये बात तो हम बाद में कहेंगे, सबसे पहले हम ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करना होता है तो हम सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती हैं उस क्वेश्चन में पहले उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या था, हमें पहली बात हमें गिवन है कि जो AC है और AD है वो आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे AC इज इक्वल टू AD। दूसरा हमें गिवन था कि जो AB है, AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम उसको लिख लेंगे। हमें प्रूफ करना था कि ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम प्रूफ करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC और ABD आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करते हैं। तो हमें ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम अब काम करेंगे। तो अगर हम ABC को देखते हैं तो ABC की जो लाइन AC है वो ABD ट्राइंगल की AD के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन था। दूसरा, अगर हम यहाँ पर ABC ट्राइंगल में देखते हैं तो एंगल BAC जो है वो एंगल BAD के इक्वल हो जाएगा। एंगल BAC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAD के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा BAD के। क्यों इक्वल हो जाएगा, ये भी क्या थे, ये भी हमें गिवन था। गिवन कैसे था कि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, इसलिए दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। तीसरा, अगर हम देखते हैं ABC में भी AB आ रही है और ABD में भी AB आ रही है, तो AB इज इक्वल टू AB हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कॉमन है। अब अगर किसी दो ट्राइंगल्स की कोई दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाता है तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ABD के। किस रूल से, यहाँ पर हमने देखा दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब हमें एक चीज़ और ये बतानी थी कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स हो जाते हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये ABC की ये थर्ड साइड है BC और ABD की ये थर्ड साइड है BD, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि BC और BD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल हो जाएगा BD के बाय CPCT। CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसलिए, ठीक है, ये इसका आंसर